नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो पिछली कक्षा में हम पढ़ते पर चर्चा कर रहे थे और 4 नंबर तक पढ़ते देख लिया था। अब हम 5वां पढ़ते देखते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी नीति को हम आगे बढ़ाते चलते चलेंगे। तो देखते हैं 5वां पढ़ते हैं। ई प्रत्यय, इससे बनने वाला शब्द पौराणिक पात्र, अपत्यवाचक तथा संबंधवाची बनता है तो शब्द के आरंभिक स्वर और अंतिम स्वर में परिवर्तन होता है। क्या होता है? आरंभिक स्वर, शब्द के आरंभिक स्वर और अंतिम स्वर में क्या होगा? बदलाव या परिवर्तन होता है। केवल क्या होना चाहिए? पौराणिक पात्र, अपत्यवाचक, संबंधवाची होना चाहिए। इनके अलावा कोई अन्य है तो परिवर्तन नहीं होगा। ये क्या है? ये प्रत्यय क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। ये प्रत्यय किसका बोध कराएगा? स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। अब इनके उदाहरण देखते हैं। नर धन ई तो नारी। नर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग। तो ई प्रत्यय आकर जुड़ा तो नारी बना। किसका बोध हुआ? स्त्रीलिंग का बोध हुआ। इसी प्रकार जनक धन ई तो क्या बना? जानकी बना। क्या बना? जानकी बना। इसी प्रकार विदेह, विदेह धन ई तो वैदेही बना। द्रुपद धन ई तो क्या बना? द्रौपदी बना। ऊ किस में बदला? औ में बदल गया। और द में क्या है? अ है। अ का क्या हो गया? लोप हो गया और ई प्रत्यय आकर जुड़ गया तो द्रौपदी शब्द बन गया। क्या बन गया? द्रौपदी शब्द बन गया। इसी प्रकार मिथिला धन ई तो मैथिली बन गया। क्या बन गया? मैथिली बन गया। ई किस में? आई में बदल गया। और ला में क्या है? आ है तो आ का क्या हो गया? लोप हो गया। क्या हो गया? आ का लोप हो गया और ई प्रत्यय आकर जुड़ गया। किस क्या जुड़ गया? ई प्रत्यय आकर जुड़ गया तो मैथिली बन गया। इसी प्रकार जनहु धन ई तो जानवी बन गया। सीता जी, गंगा का पर्याय वाची। इसी प्रकार सौमित्री धन ई तो सावित्री बन गया। क्या बन गया? सावित्री बन गया। त में क्या है? री है। री किस में बदलेगा? र में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? र में बदल जाएगा। हलंत बचा तो दोनों मिलकर के बने त्रय बन गए। क्या बन गए? त्रय। तो ई प्रत्यय आकर जुड़ा तो क्या बन गया? त्रि बन गया। ये इस प्रकार बने हैं। नियम हमने देख लिए हैं पिछली कक्षा में या उसे पिछली कक्षा में, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं ई प्रत्यय के। मैं इन्हीं को वापस दोहराता हूं ताकि परीक्षा में कोई परेशानी ना हो या कोई कठिनाई ना हो। क्या हो? नहीं हो, कठिनाई नहीं हो। ई प्रत्यय, इससे बनने वाला शब्द पौराणिक पात्र, अपत्यवाचक तथा संबंधवाची बनता है तो शब्द के आरंभिक स्वर, ये क्या है? आरंभिक स्वर तथा अंतिम स्वर में परिवर्तन होगा। ये क्या है? अंतिम स्वर। तो इसमें क्या होगा? परिवर्तन या बदलाव होगा। ये प्रत्यय क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग का बोध कराएगा लगने पर। नर धन ई तो क्या बना? नारी बना। जनक धन ई तो जानकी बना। विदेह धन ई तो वैदेही बना। तो ये किसका बोध कराएं? स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं ई प्रत्यय के सहयोग से। द्रुपद धन ई तो क्या बना? द्रौपदी बन गया। मिथिला धन ई तो मैथिली बन गया। ई किस में बदलेगा? आई में बदल गया। ला में क्या है? आ है। आ का क्या होगा? लोप होगा। ई प्रत्यय आकर जुड़ जाएगा तो मैथिली बन गया। इसी प्रकार जनहु धन ई तो जानवी बन गया। सवित्री धन ई तो सावित्री बन गया। ये हम कौन सा प्रत्यय है? छठवां प्रत्यय। और यह प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय है। देखते हैं। इस प्रत्यय से बनने वाला शब्द अपत्यवाचक, संबंधवाचक और भाववाचक संज्ञा बनता है तो शब्द के आरंभिक स्वर और अंतिम स्वर में परिवर्तन होता है। क्या होता है? आरंभिक स्वर और अंतिम स्वर में परिवर्तन होगा शब्द के। एक बार वापस देखते हैं। इस प्रत्यय से बनने वाला शब्द अपत्यवाचक, संबंधवाचक, भाववाचक संज्ञा बनता है तो ही क्या होगा? शब्द के आरंभिक स्वर और अंतिम स्वर में परिवर्तन या बदलाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। विशेषण बनेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। शब्द के आरंभिक स्वर
और अंतिम स्वर में परिवर्तन होता है। एक बार इसको देखिए, यदि गुणवाचक विशेषण बनता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल अपत्यवाचक, संबंधवाचक, भाववाचक संज्ञा बनते हैं तो ही क्या होगा? परिवर्तन होगा। एक तो इनके उदाहरण देखते हैं। मधुर धन य, तो क्या बना? माधुर्य बना, भाववाचक संज्ञा बनी। तो शब्द के आरंभिक स्वर में, आरंभिक में क्या है? अ है, तो क्या बदला? आ में बदल गया। र में क्या है? अ है, तो अ का क्या होगा? लोप होगा। क्या होगा? लोप होगा और यह प्रत्यय आकर जुड़ गया, तो र हलंत होगा और र ऊपर आकर जुड़ गया, तो क्या बना? माधुर्य बना। इसी प्रकार चतुर धन य, तो चातुर्य बन गया। पंडित धन य, तो पांडित्य बन गया। प में क्या है? अ है, तो आ में बदल गया। और त में क्या है? अ का क्या होगा? लोप होगा और यह प्रत्यय आकर जुड़ गया, तो क्या बना? पांडित्य बन गया। इसी प्रकार दीति धन य, तो दैत्य बना। क्या बन गया? दैत्य बन गया। ई किस में? आई में बदल गया। और ती में क्या है? ई है, तो ई का लोप हो गया। इसी प्रकार कुटिल धन य, तो कौटिल्य बन गया। क्या बन गया? कौटिल्य बन गया। ये संबंधवाचक अपत्यवाचक बन गया। क्या बन गया? अपत्यवाचक बन गया। इसी प्रकार ईश्वर धन य, तो ऐश्वर्य बन गया। ये भी भाववाचक प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। अब अदिति धन य, तो आदित्य बन गया, देवता बन गया। इसी प्रकार विधवा धन य, तो वैद्वय बन गया। इसी प्रकार मुर्रा धन य, तो मौर्य बन गया। वो किस में बदलेगा? अव में बदल गया। और रम में क्या है? आ है, आ का क्या होगा? लोप हो गया और यह प्रत्यय आकर जुड़ गया, तो हलंत रह ऊपर आकर जुड़ गया। इसी प्रकार स्वस्थ धन य, तो स्वास्थ्य बना। क्या बना? स्वास्थ्य बना। इसी प्रकार संडिल धन य, तो सांडिल्य बन गया। क्या बन गया? सांडिल्य बन गया। इसी प्रकार धीर धन य, तो धैर्य बन गया। ई आई में बदल गया। र में क्या है? अ है, अ का लोप होगा क्योंकि क्या बन गया? धैर्य बन गया। जिसके पास धैर्य है उसे जीत निश्चित मिलती है। अब देखते हैं बिना परिवर्तन के पर वाले शब्द। यदि गुणवाचक विशेषण शब्द यह प्रत्यय लगने से गुणवाचक विशेषण शब्द बनता है तो कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होगा। इसी प्रकार मूल्य धन य, तो मूल्य बना। ग्राम धन य, तो ग्राम्य बन गया। ये गुणवाचक विशेषण बन गए। अंत धन य, तो अंत्य बना। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। शब्द के आरंभिक स्वर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार वापस देखिए उदाहरण। मधुर धन य, तो क्या बना? माधुर्य बना। यह प्रत्यय इसमें। चतुर धन य, तो चातुर्य बन गया। पंडित धन य, तो पांडित्य बना। दीति धन य, तो दैत्य बन गया। कुटिल धन य, तो कौटिल्य बना। ईश्वर धन य, तो ऐश्वर्य बन गया। क्या बन गया? ऐश्वर्य बन गया। अदिति धन य, तो आदित्य बन गया। इसी प्रकार विधवा धन य, तो वैद्वय बन गया। इसी प्रकार मुर्रा धन य, तो मौर्य बन गया। स्वस्थ धन य, तो स्वास्थ्य। संडिल धन य, तो सांडिल्य बना। धीर धन य, तो धैर्य बना। यदि गुणवाचक विशेषण शब्द बनता है तो कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मूल धन य, तो मूल्य। ग्राम धन य, तो ग्रामी बना। अंध धन य, तो अंधे बना। ये हमने यह प्रत्यय के उदाहरण देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।